देखो त्रिकोणमिति फलन आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो त्रिकोणमिति में क्या होते हैं, सबसे पहले समझ लो। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? कोई भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज के कोण व भुजाओं के माप को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं, है ना। यदि जैसे मान लो कि हम 9th में 10th में ये पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि समकोण पे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि देखो ये वाला है, इसके कोण और भुजाओं के माप, यानी भुजा का मतलब ये होते हैं, तो कोण व भुजाओं के माप को ही क्या बोलते हैं? हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये 19 डिग्री है, देखो ध्यान समझना। समकोण यानी 19 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। 19 डिग्री के सामने की भुजा कभी भी हमारे को कर्ण मिलती है। क्या मिलती है? कर्ण। और 19 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी त्रिभुज की अगर 19 डिग्री है कोई एक कोण, तो उसके ठीक सामने की भुजा जो होती है सबसे बड़ी होती है, तो ये कर्ण हो गया। अब देखो तो ये तो हमारा मिल गया कि कर्ण है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद से क्या होते हैं कि ये वाला तो हमारा कर्ण हो गया। अब सुनो, अब ये 19 डिग्री के सामने की भुजा हमारा कर्ण होते हैं। और यहाँ पे देखो अब ये नहीं पता चल रहा है कि लंब कौन है और आधार कौन है ना। ये अभी पता नहीं है कि लंब कौन है और आधार कौन है। तो पहले लंब और आधार के बारे में जानने के लिए पहले कोण का पता होना जरूरी है। पहले क्या पता होना जरूरी है? कोण का पता होना जरूरी है। तो कोण कहाँ से मिलेगा? तो मान लो कि हम इस कोण से देख रहे हैं। जिस कोण को लेंगे, सुन लो, जिस कोण को लेंगे उसके ठीक सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है ना। तो यहाँ पे मान लो कि हम इस कोण को लेते हैं, ये कोण का नाम हम देते हैं थीटा, इसका नाम है थीटा, है ना। तो देखो इस कोण के सामने की भुजा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, ठीक है ना। इसके ठीक सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है और जो बचते हैं उसको हम आधार बोल देते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक और हम त्रिभुज को बना देते हैं, यहाँ पे एक और त्रिभुज का यहाँ पे निर्माण करते हैं छोटा सा। जैसे मान लो कि ये वाला एक त्रिभुज हम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हम ये वाला त्रिभुज ले लिए, यहाँ पे भी ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं और यहाँ पे सी लिख देते हैं। और ये 19 डिग्री है, तो 19 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, ठीक है ना। 19 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं, तो ये देखो ये मान लो कि हम इसमें इस कोण से लेते हैं, तो जिस कोण को लेते हो उसके ठीक सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है? लंब होती है। तो ये वाला आप लंब का कार्य करेगा, ठीक है ना। अब ये देखो तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये जो बच गया वो क्या हो गया? अब हमारा आधार हो गया, ठीक है ना। देखो तो जिस कोण को लेंगे, जैसे मान लो कि हम इस कोण को लिए तो इसके ठीक सामने की भुजा लंब हो गई। 19 डिग्री के सामने की भुजा कभी भी कर्ण होती है, कर्ण बदलता नहीं है। लंब आधार बदल जाएंगे कोण के हिसाब से, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। वो 19 डिग्री के सामने की भुजा हमारा कर्ण ही होगा, तो ये हमारा कर्ण हो गया। अब याद रख लो, देखो कर्ण को हम के से डिनोट करते हैं, कर्ण को के से डिनोट करते हैं, है ना। लंब को हम एल से डिनोट करते हैं, लंब को एल से डिनोट करते हैं, और आधार को हम ए से डिनोट करते हैं, है ना। यानी कर्ण को कहीं पे के लिखा है तो के का मतलब कर्ण हो गया त्रिकोणमिति शब्द में, और ए का मतलब आधार हो गया, और एल का मतलब लंब हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा, के का मतलब कर्ण हो जाएगा, ए का मतलब हमारा आधार हो जाएगा, और एल का मतलब हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। ये 19 डिग्री है, 19 डिग्री के सामने की भुजा हमारा कर्ण होती है। अब चलते हैं यहाँ पे, देखो अब इसकी लिखावट पे समझते हैं। पूरे इस पे 40 को फार्मूला बतलाए जाएंगे, है ना। एक वीडियो में ये खत्म नहीं होगा, 2 वीडियो देखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। कम से कम 30 मिनट लगेगा। हाँ समझ लो कि 2 वीडियो में पूरा का पूरा 40 फार्मूला याद हो जाएंगे। आइए एक ही ट्रिक पे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण का मतलब होते हैं, देखो याद रखना है, कर्ण का मतलब होते हैं के अगर कहीं पे लिखा है तो के का मतलब समझना कि कर्ण है। अगर हम लंब है, देखो लंब को हम लिखते हैं एल, यानी कहीं पे अगर एल दिख गया तो इसका मतलब क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद से चलते हैं आधार। आधार को हम कैसे डिनोट करेंगे? ए से। ए का मतलब होते हैं आधार। ये तीनों तो समझ में आ गया ना, लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से चलते हैं, देखो अब यहाँ पे चलते हैं, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा 6 गो होते हैं। क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको लाइनिंग में याद रखना है, कभी भी इसको लाइनिंग में याद रखना है ना। यहाँ पे लिखते हैं, 1 नंबर पे लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे लिखते हैं कॉस थीटा,
ठीक है। अब देखो इसके बाद से समझ लो, जैसे मान लो, रुक जाओ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लग रहा है। ये देखो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। एक नंबर पे लिखते हैं साइन थीटा, दूसरा नंबर पे कॉस थीटा, तीसरा नंबर पे टैन थीटा, चौथा नंबर पे लिखते हैं कॉट थीटा, ठीक है ना। अब पांचवा नंबर पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। छठवां नंबर पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो हमारे ये जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं कि 6 गो होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होते हैं। वो क्यों होते हैं 6 गो, क्योंकि देखो इस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाओं को अगर हम सोचे कि कितने तरीके से हम इसके को अनुपात में बांट सकते हैं, तो 6 भाग में 6 तरीके से बांट सकते हैं, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। यही जो होते हैं इसीलिए हमारा 6 गो बना। जैसे में मान लो क्या कि हम देखो ऐसे सोचते हैं, देखो हम एक बार मान लो कि कर्ण के साथ में एक बार लंब को ले लेते हैं, लंब के साथ में अनुपात ले लिए ना। वैसे ही एक बार कर्ण के साथ में हम किसको ले लेते हैं, आधार को ले लेते हैं। तो सोचो कर्ण ऊपर रहा तो कर्ण के साथ में 2 गो बना कि नहीं बना, कर्ण के साथ में 2 गो बन गया। और वैसे ही सोच लो कि हम लंब के साथ में लेते हैं, तो लंब में क्या क्या आ सकता है, देखो तो लंब में हमारा क्या आ सकता है, लंब के साथ में एक बार कर्ण आ सकता है, एक बार लंब के साथ में क्या आ सकता है, आधार आ सकता है ना। फिर उसी तरीके से एक बार देखा जाए तो आधार के साथ में एक बार क्या आ सकता है, आधार के साथ में एक बार कर्ण आ सकता है, और एक बार क्या आ सकता है, आधार के साथ में एक बार लंब आ सकता है। और कोई तरीका है ही नहीं जो कि मतलब बना सके। तो 6 तरीके हैं। एक बार कर्ण के साथ में कर्ण ऊपर रहेगा तो 2 गो बनेगा, लंब ऊपर रहेगा तो 2 गो बनेगा, और आधार ऊपर रहेगा तो 2 गो बनेगा। यानी 6 तरीके से बनाए जाते हैं। इसी को हम 6 नाम दिए, है ना, ज्या, कोज्या और सपज्या। इसी तरीके से इन सब का नाम दिए। हिंदी में नाम होते हैं ज्या, कोज्या, सपज्या, है ना। इसी तरीके से इन सब का नाम होते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि देखो ये 6 अनुपात में बांटे जा सकते हैं, 6 तरीके से इसको बांटे जा सकते हैं ये भुजाओं को। और वो भुजाओं 6 भुजाओं का नाम दिया गया, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसके बाद से इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं, देखो ये तो हो गया हमारा। अब क्या होता है कि देखो अब यहाँ पे चलते हैं, देखो यहाँ से फार्मूला हमारा बनना शुरू होगा। अब तो समझ में आ गया होगा इतना। सबसे पहला काम ये फार्मूला में बनेगा व्युत्क्रम। क्या बनेगा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। जैसे में एक दूसरे का उल्टा, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा गया कि 3/5, तो 3/5 का उल्टा क्या होगा, तो 3/5 का उल्टा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, है ना। 3/5 है, इसका उल्टा करेंगे यानी व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। इसका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, देख लो इसका उल्टा हो गया हमारा। अब उसी प्रकार से हम चलते हैं कि इसमें क्या होते हैं कि साइन कॉस टेन है, तो इन सब का उल्टा क्या होते हैं। तो सबसे पहला काम देखो, इन सब को बनाने के लिए एक हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। जैसे में मान लो यहाँ पे बनाते हैं अब स्ट्रक्चर को, यहाँ पे लिख देते हैं एल ए, और यहाँ पे लिख देते हैं एल, बटे में के और ए, इतना हम लिख दिए। सब इस पे क्या करते हैं, ये देखो ये लाल बटे का काका इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाल बटे का काका। और इस पे सभी के सभी 6 फार्मूला बना करके रहने देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ है कि इस पे 40 को फार्मूला बनेगा। इसी मतलब क्या कि इसी पैटर्न पे हमारा 40 को फार्मूला बनेगा। वो देखो 40 कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखो लंब बटे का कर्ण, आधार बटे का कर्ण और लंब बटे का आधार, यानी लाल बटे का काका लिखा है। तो एल का मतलब बताइए है कि एल का मतलब लंब होते हैं, के का मतलब कर्ण होते हैं, और ए का मतलब आधार होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो 6 को लाइनिंग में हम लिखे हैं, इन 6 को क्या करते हैं कि यहाँ पे सजा करके लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, दूसरे नंबर पे लिख देते हैं कॉस थीटा, और तीसरे नंबर पे लिख देते हैं टैन थीटा, चौथे नंबर पे लिख देते हैं कॉट थीटा, पांचवें पे लिख देते हैं सेक थीटा, और 6वें पे लिख देते हैं कोसेक थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक तो अब हम लोगों को समझ में आ गया होगा, देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ चुका होगा, है ना। फिर इसके बाद सब हम लोग देखते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। सबसे पहला काम व्युत्क्रम ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि व्युत्क्रम पे ही हमारा हर एक फार्मूला बनता है। व्युत्क्रम पे हमें कोण निकालने को आसानी से निकाल सकते हैं। व्युत्क्रम पे कोण निकालना यानी कि साइन 30 अंश का मान क्या होगा, साइन 60 अंश का मान क्या होगा, उस सबको निकालने के लिए हम सबसे आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो उसीलिए व्युत्क्रम की ज़रूरत पड़ती है।
तो देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है ये सुन लो। तो साइन थीटा ऊपर है तो कोसेक क्या है नीचे है। तो बताओ ये व्युत्क्रम हुआ कि नहीं हुआ। ये ऊपर है तो ये क्या है नीचे है। कॉस ऊपर है तो सेक क्या है नीचे है। टेन ऊपर है तो कॉट क्या है नीचे है। यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यानी वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे कि देखो व्युत्क्रम में क्या होता है कि साइन जो है कि साइन का व्युत्क्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं कोसेक थीटा होते हैं। क्या होते हैं कोसेक थीटा होते हैं। याद रख लो कि साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होते हैं वो कोसेक थीटा होते हैं। फिर हम चलते हैं कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा का जो व्युत्क्रम होते हैं वो क्या होते हैं सेक थीटा होते हैं। क्या होते हैं सेक थीटा होते हैं। यहाँ पर भी बताया कॉस ऊपर है तो सेक नीचे है। तो कॉस का व्युत्क्रम क्या हुआ सेक हुआ ना। टेन ऊपर है तो कॉट नीचे है यानी टेन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। देखो टेन का व्युत्क्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं कॉट थीटा होते हैं। क्या होते हैं कॉट थीटा होते हैं। याद रख लो टेन का व्युत्क्रम कॉट थीटा होते हैं। साइन का व्युत्क्रम जो होते हैं कोसेक थीटा होते हैं। कॉस का व्युत्क्रम क्या होते हैं सेक थीटा होते हैं। और टेन का व्युत्क्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं कॉट थीटा होते हैं। ठीक है ना। व्युत्क्रम तो समझ गए। तो वैसे ही नीचे से भी देखा जाए तो देखो कॉट नीचे है तो टेन ऊपर है यानी ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम दिख रहे हैं। तो जब साइन का व्युत्क्रम कोसेक हुआ तो कोसेक का व्युत्क्रम हमारा क्या होगा साइन होगा। ठीक है ना। साइन का व्युत्क्रम कोसेक तो कोसेक का व्युत्क्रम हमारा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। वैसे ही कॉस है तो कॉस का व्युत्क्रम हमारा सेक हुआ तो सेक का व्युत्क्रम हमारा क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद से टेन का व्युत्क्रम हमारा कॉट हुआ तो कॉट का व्युत्क्रम हमारा क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा। ठीक है ना। देख लो इस तरीके से हमारा ये बनते हैं व्युत्क्रम का फॉर्मूला। व्युत्क्रम के बाद से चलते हैं देखो ये एक नंबर ये स्ट्रक्चर को याद रखना है। अब यहाँ पे चलते हैं देखो आई नंबर को हमें याद रखना है। इस तरीके से हमारा 6 बनेगा स्ट्रक्चर। अब देखो आई नंबर तो हो जाएगा। अब देखते हैं डबल आई नंबर। डबल आई नंबर में क्या होते हैं इसके बारे में समझ लो। जैसे मान लो क्या कि देखो हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं ना यानी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये। तो देखो यहाँ से देखते हैं फिर यहाँ पे चलेंगे फिर स्ट्रक्चर पे ही चलेंगे। बार बार जब भी हम कोई फार्मूला बनाएंगे वो इसी की सहायता से बनाएंगे। अब चलते हैं आईसी को तुम लोगों को याद रखना है कि ये कैसे होते हैं। अब देखो हम चलते हैं यहाँ से देखो साइन थीटा को लेते हैं। देखो ध्यान समझना है साइन थीटा को लेंगे तो ये घेरा में क्या दिख रहा है तो एल बटे का के। एल बटा के का मतलब क्या हो गया कि एल का मतलब लंब बटे का कर्ण है ना। तो यानी यहाँ पे लिखते हैं फिर देखो साइन थीटा को ले लिए तो साइन थीटा को लिए तो देखो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे का कर्ण यानी लंब बटे का कर्ण। फिर यहाँ पे लेते हैं एक बार और कॉस थीटा को लेते हैं। देखो कॉस थीटा को यहाँ पे लेते हैं तो कॉस थीटा को लेंगे तो क्या होगा आधार बटे का कर्ण। क्या हो जाएगा आधार बटे का कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हम टेन को लेंगे तो टेन में क्या आएगा लंब बटे का आधार आएगा। क्या आएगा लंब बटे का आधार आएगा। टेन को जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा लंब बटे का आधार हो जाएगा। ठीक है ना। देखो टेन को लिए हैं तो क्या है हमारा लंब बटे का आधार आ गया। उसी तरीके से हम यहाँ पे फिर लिखेंगे है ना। अभी 3 बन गया। अब देखो उसी तरीके से हम नीचे से देखेंगे तो कॉट को देख रहे हो तो क्या रहा है आधार बटे का लंब यानी नीचे से देखोगे तो नीचे से पढ़ोगे तो कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे का लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे मान लो कि लिख देते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे का लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार बटे का लंब हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पे सेक थीटा को लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं देखो सेक थीटा को लिखते हैं। देखो सेक थीटा को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे का आधार हो जाएगा। कर्ण बटे का आधार हो जाएगा यानी कर्ण बटे का आधार हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे चलेंगे कोसेक पे चलेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्ण बटे का लंब हो जाएगा यानी कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे का लंब। याद हो गया। देखो 2 स्ट्रक्चर बन गया यानी यहाँ पे 2 फार्मूला बन गया है ना। अब इसके आगे हमें कुल मिलाकर के 40 फार्मूला बनाना है। उसमें अभी 6 फार्मूला बना है और बाकी के फार्मूला देखने के लिए दूसरे वीडियो में देखें।